रुको 2026 का पहला दिन ग्रह भाग्य समय आज तय हो रहा है। आज का दिन साधारण नहीं है। आज भाग्य का संकेत भी बहुत शुभ मिल रहा है। नया साल तभी बदलेगा जब एक बात आज आप करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा। जाने 2026 का पहला दिव्य संकेत। 1 जनवरी 2026 ग्रह गोचर, पंचांग, मुहूर्त, राशिफल। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आज बहुत विशेष है इसमें। आज का अमृत विचार। गुरुदेव बृहस्पति देव को समर्पित श्री गणेश जी के आशीर्वाद सहित जब बुद्धि को विनम्र और ज्ञान को आचरण, कर्म को धर्म का साथ मिल जाता है, तब स्वयं बृहस्पति देव जीवन को दिशा देते हैं और श्री गणेश हर विघ्न को वरदान में बदल देते हैं। अर्थात मैं यही कहना चाहूँगा कि जब श्री गणेश जीवन के आरंभ, निर्णय और बाधाओं के अधिपति हैं और गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान, नीति, धर्म, गुरु कृपा और भाग्य के कारक हैं। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सीखने की भावना अपनाता है, तब वह गलत मार्ग को भी रुककर सही दिशा चुन लेता है। तब बृहस्पति देव बुद्धि को शुद्ध करते हैं और गणेश जी रुके हुए कार्य को गति प्रदान करते हैं। इसलिए आज के दिन का जो दिव्य संदेश यही है, केवल जानना ही नहीं बल्कि जीना भी सीखिए। गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी अहंकार में नहीं रहता और जब जो गणेश जी को स्मरण कर कार्य आरंभ करते हैं, उनके जीवन में विघ्न तो टिक ही नहीं पाता। इसलिए आज के जो सूक्ष्म उपदेश में यही कहूँगा, जहाँ श्रद्धा होती है ना, वहाँ समाधान भी होता है और जहाँ गुरु कृपा होती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। आज का छोटा सा उपाय मैं अमृत फलदायी बता रहा हूँ। श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ओम बृहस्पति नमः मंत्र का 11-21 बार जप करें और गुरु, माता पिता या शिक्षक का मन से सम्मान करें। इससे आपकी बुद्धि शुद्ध और सात्विक होगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी और भाग्य का सहयोग मिलता है। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, इसे कोई भी कर सकता है उपाय को। आज का पंचांग और गुरु गोचर दिखा रहा हूँ। 1 जनवरी 2026 गुरुवार दिन। पंचांग सारांश। शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि है, पूरी सुबह रात तक जारी रहेगी। त्रयोदशी से चतुर्दशी में परिवर्तन रात 10:22 के बाद और शुभ तिथि प्रदोष व्रत का दिन भी है। आज का शिव जी की कृपा प्रबल मानी जाती है। तो जो आज का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र 8 इस खास संयोग रात 10:48 तक रहेगा। फिर मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा और चंद्रमा वृषभ राशि में होने से मनोबल और स्थिरता को बनाना है, मजबूत वीडियो को माना जाता है। आपके लिए सूर्योदय प्रातः 7:15 के लगभग होगा, जबकि सूर्यास्त 5:45 से 5:50 के बीच होगा और चंद्र गोचर वृषभ राशि में पूरे दिन फल देता है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो श्रेष्ठ काल शुभ कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त जो 11:50 से लगभग 12:35 तक रहेगा। अमृत कालम जो है 7:58 PM से लेकर 9:23 PM तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह उठते समय से पहले सवेरे तक और इन समयों में पूजा, नए निर्णय, नए कार्य, गृह प्रवेश आदि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अब अशुभ काल जो है राहु काल है। राहु काल दोपहर के समय कुछ घंटे लगभग 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। यम घंटे गुली का सुबह से शुरुआती समय में रहेगा। दुर्मुहूर्त जो है कुछ छोटे समय के लिए। इन समय में नए कार्य टालने की सलाह ज्योतिष में दी जाती है। ग्रह गोचर बता रहा हूँ। चंद्रमा क्योंकि वृषभ राशि में है, चंद्रमा उच्च राशि का रहने से मानसिक शांति, स्थिरता, धैर्य और आर्थिक निर्णयों में मजबूती देगा। प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी और तिथि और गुरुवार का संयोजन शिव जी की कृपा, ज्ञान, व्यावसायिक उन्नति और रोग निरोधक शुभ फल देने वाला माना गया है। शुभ संयोग है एकादश, प्रदोष, रोहिणी नक्षत्र, रवि योग का गठन सभी मिलकर सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति हेतु संकेत दे रहे हैं। आज का जो संक्षिप्त ज्योतिष संकेत मैं बताऊंगा कि मन स्थिर और फोकस रहेगा। शिव और गुरुदेव कृपा क्रियाएं फलदायी होंगी। शुभ कार्य हेतु दोपहर और शाम का समय सर्वोत्तम है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बृहस्पति नमः। आज का जो मैं राशिफल दे रहा हूँ, पहले मेष राशि के लिए दिन फल। वर्ष का पहला दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। नई योजना बनेंगी पर तुरंत जोखिम न लें और वाणी में संयम रखें। श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। वृषभ राशि के लिए दिन फल जो है, चंद्रमा आपकी राशि में है, मानसिक स्थिरता और सौभाग्य प्रदान कर
कर रहा है। रुका पैसा मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। अब मिथुन राशि के लिए जो है मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, पर निर्णय सही होंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अनावश्यक खर्चे से बचें। पीली वस्तु दान करें। कर्क राशि के लिए मित्रों और नेटवर्क से लाभ होगा। नई शुरुआत के संकेत हैं। सुखद पारिवारिक जीवन रहेगा। चंद्रदेव को दूध अर्पित करें। सिंह राशि के लिए मान सम्मान में वृद्धि। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। स्थिरता आएगी। और सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या राशि के लिए भाग्य का सहयोग मिलेगा। अध्ययन व अध्यापन के लिए उत्तम है। यात्रा शुभ है। गुरुजनों का आशीर्वाद लें। तुला राशि भावनात्मक संतुलन रखें। निवेश सोच समझ कर करें। पेट संबंधी सावधानी रखें। श्री गणेश जी की स्तुति करें। दाम्पत्य और साझेदारी में सुधार के सहयोग में सफलता। सामान्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले अब धनु राशि के लिए कार्य क्षेत्र में व्यवस्था। दिनचर्या सुधारें। मेहनत का फल मिलेगा। ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के लिए रचनात्मक और प्रेम स्वभाव बढ़ेगा। शुभ समाचार संभव है। लाभ के संकेत। गाय को गुड़ खिलाएं। कुंभ राशि के लिए घर परिवार में जुड़ा विषय महत्वपूर्ण रहेगा। स्थान परिवर्तन की सोच बन सकती है। खर्च नियंत्रित रखें। दीपक में तिल का तेल जलाएं। मीन राशि वालों के लिए संवाद और आत्मविश्वास मजबूत होगा। नई डील या प्रस्ताव संभव हैं। छोटे छोटे लाभ होंगे। भारी स्थान से लाभ भी होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो जिस दिन अब मैं बता रहा हूँ, जिस दिन में शुरुआत शुद्ध विचार से होती है, जिस दिन की शुरुआत शुद्ध विचार से होती है, उस वर्ष में ग्रह भी सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए आज क्या है खास? आज वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष 2025 का प्रथम दिन है। विश्व भर के लोग आज नई शुरुआत, संकल्प, आशा और सकारात्मक सोच के साथ नव वर्ष का स्वागत करते हैं। ज्योतिष दृष्टि के अनुसार गुरुवार गुरुदेव बृहस्पति का दिन भी है, जो ज्ञान, नीति, धर्म और सद्बुद्धि का कारक है। क्योंकि आज चंद्रमा वृषभ राशि में भी है, जो स्थिरता, धैर्य और व्यवहारिक सोच प्रदान कर रहा है। इसलिए आज लिया गया संकल्प दीर्घकाल तक टिकाऊ माना जाएगा। सनातन परंपरा के अनुसार सत्य से बता रहा हूँ, सनातन धर्म में नव वर्ष का जो आरंभ है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है, जिसे हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जब नववर्ष प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और सृष्टि चक्र से जुड़ा है, इसलिए इसे वैदिक और प्राकृतिक नववर्ष कहा जाता है। आज का जो विशेष संदेश मैं यही बता रहा हूँ कि तारीख बदलता है, बदलना पश्चिमी परंपरा है, पर जीवन बदलना सनातन संस्कार है। जो आज संकल्प लेता है वह चैत्र में उसे धर्म और कर्म में पूर्ण करता है। इसलिए आज का दिन विरोध का नहीं, विवेक का है। वेस्टर्न न्यू ईयर की प्रेरणा की तरह अपनाएं और सनातन नव वर्ष को संस्कार और साधना की तरह जिए। आज संकल्प लें, चैत्र में उसे सिद्ध करें। आज का छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूँ। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र या पीली वस्तु का दान करें। मन में कहें, मैं आज श्रेष्ठ सोच का बीज बो रहा हूँ, जिसे चैत्र में कर्म से सींचूंगा। 2026 के लिए शुभकामनाएं सभी के लिए। नव वर्ष 2026 आपको आधुनिक सफलता दे और सत्य सनातन परंपरा आपको शाश्वत शांति दे। आज क्या करें? दिन की शुरुआत गणेश वंदना और गुरु स्मरण से करें। पीले रंग का प्रयोग करें। वस्त्र, तिलक, फूल करें। गुरु बल पड़ता है। लिखित संकल्प में ज्ञान, अनुशासन, सेवा से जुड़ें। शुभ कार्य के लिए पूजा, अध्ययन, योजना, गुरु संबंधित कार्य अभिजीत मुहूर्त में करें। दान करें। पीली दाल का या हल्दी, केला, चने की दाल का छोटा सा दान करें। घर में दीपक, घी, तेल, तिल जैसा भी हो उत्तर पूर्व या पूजा स्थान में जलाएं। आज क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि बड़े आर्थिक जोखिम हो सकता है। क्योंकि कटुवाणी, अहंकार से बचें। गुरु तत्व कमजोर होता है। राहु काल में नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अव्यवस्था, पूजा स्थान, मुख्य द्वार पर गंदगी न रखें और क्रोध और नकारात्मक बहस से दूरी बनाए रखें। जो आज की दिव्य एस्ट्रो टिप्स यही है कि गुरुवार में गुरु प्रभाव, ज्ञान, नीति, शिक्षा, काउंसलिंग, ज्योतिष अध्ययन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। चंद्रमा क्योंकि वृषभ राशि में उच्च का है, स्थिर निर्णय, वित्तीय प्लानिंग, घर संबंधी फैसले अनुकूल हैं। ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पति नमः का 11-21 बार जप करें। ओम गंग गणपति नमः 11 बार करें। इससे बुद्धि शुद्ध और बाधाएं कम होंगी। आज के प्रभावी जो वास्तु टिप्स हैं कि मुख्य द्वार पर सुबह साफ करें। हल्दी जल का लोटा से छीटा दें और
पूजा स्थान में पीले फूल चंदन के गुरु कृपा एक्टिव रहेगी। ईशान भारी न रखें, बस दीपक अगरबत्ती के लिए उत्तम है। कार्य टेबल अव्यवस्था हटाएं, पीले नोट या डायरी रखें और दक्षिण पश्चिम घर की स्थिरता हेतु यहाँ अनावश्यक बदलाव बिल्कुल भी ना करें। जो आज का मैं सूक्ष्म दिव्य संदेश बता रहा हूँ वो यही है कि आज जो सोचेंगे या जो बोओगे वही वर्षफल फल मिलना है, तो सोच शुद्ध रखो, गुरु साथ देंगे। अब आज का मैं महा उपाय बता रहा हूँ, केवल 5 से 7 मिनट में करने पर प्रभाव दीर्घकालीन मिलता है इसका। तो विधि क्या है इसकी? तो प्रातः या संध्या में पूजा स्थान पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करें। श्री गणेश जी को दूर्वा या पीले पुष्प अर्पित करें। गुरुदेव बृहस्पति के लिए हल्दी या केसर का तिलक करें। दीपक जलाकर मंत्र जप करें। ओम गंग गणपति नमः 11 बार, ओम बृहस्पति नमः 11 बार। अंत में हाथ जोड़कर संकल्प लें, मैं ज्ञान धर्म सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। वैकल्पिक दान बस यही, अगर संभव हो तो पीली दाल, केले, हल्दी, चने की दाल का दान करें। किसी गुरु, शिक्षक, ब्राह्मण या विद्यार्थी को आप सम्मान दें। महाउपाय के हमें सबसे बड़े लाभ ये मिलते हैं कि बुद्धि शुद्ध होती है, भ्रम दूर हो जाता है, रुके हुए कार्यों में गति पकड़ लेते हैं और जो कैरियर या शिक्षा में मार्गदर्शन मिलता है। विवाह, संतान, धन से जुड़े विषयों में सुधार आता है। नकारात्मक ग्रह प्रभाव विशेषकर गुरु व चंद्र शांत होते हैं। पूरे वर्ष 2026 के लिए सकारात्मक संकल्प ऊर्जा सक्रिय रहती है। विशेष संकेत ये है कि जो मुझे दिख रहा है कि आज गुरुवार और नववर्ष का प्रथम दिन भी है। इस दिन किया गया गुरु संबंधित उपाय जो साधारण नहीं, संकल्प सिद्ध माना जाता है। अब चंद्रमा भी उच्च का होने से वृषभ राशि में यह उपाय स्थिर और स्थायी फल देगा। छोटा सा निष्कर्ष बस यही है कि गुरु का आशीर्वाद लेकर जो आरंभ होता है वह वर्ष भर विघ्नों से सुरक्षित रखता है। मेरी प्रिय एस्ट्रो फैमिली, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप ग्रहों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आप एक छोटा सा अनुरोध है मेरे दिल से, ठीक है? अगर आप रोज सटीक राशिफल, पंचांग, ग्रह गोचर, मुहूर्त, अमृत विचार, उपाय, महा उपाय, एस्ट्रो एंड वास्तु टिप्स और जीवन से जुड़ा सच्चा ज्योतिष मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो अभी एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा चैनल को आप सब्सक्राइब कर बटन दबाकर जय अनुज वर्मा एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन नहीं है, यह अपने भविष्य के लिए सही मार्ग चुनना है। यह चैनल केवल भविष्य बताने का नहीं बल्कि समाधान देने का भी मंच है। यहाँ आपकी चिंता हमारी जिम्मेदारी होती है, आपका प्रश्न हमारा कर्तव्य और आपका समाधान ही हमारा लक्ष्य है। अब एक लक्ष्य तय किया जाता है मैंने अपने मन में ही, आपको मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एक्टिव सब्सक्राइबर्स तक पहुँचेगा, लाइव कुंडली विश्लेषण, सवाल आपके जवाब हमारे लाइव सेशन में हुआ करेंगे। फ्री गाइडेंस फॉर सिलेक्टेड सब्सक्राइबर्स की घोषणा भी की जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर ऑन रखें। जो लोग ज्योतिष से केवल भविष्य नहीं बल्कि जीवन सुधार और साधन मानते हैं वे आज ही एस्ट्रो फैमिली से जुड़ जाएं, ठीक है? यदि आप चाहते हैं पर्सनल कुंडली विश्लेषण, प्रश्न कुंडली, कैरियर, मैरिज, हेल्थ, फाइनेंस सॉल्यूशन, हस्तरेखा, मुख मुद्रा, ऑनलाइन ऑफलाइन एस्ट्रो कंसल्टेंसी के लिए अभी आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8445965866। अपॉइंटमेंट ओनली, लिमिटेड स्लॉट्स के लिए है। फाइनली मैं सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी इस एस्ट्रो फैमिली से जोड़िए, क्योंकि यह जब ज्ञान सही होना तो ग्रह भी सही दिशा दिखाते हैं। दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखने के लिए। आपका यहाँ तक बने रहना यह दर्शाता है कि आप केवल देखने नहीं आए हैं, आप अपने जीवन के भविष्य की सही योजना बनाने आए हैं। यही कारण है कि यह कार्यक्रम केवल जानकारी नहीं, आपके जीवन को स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, फाइनेंशियल एंड बेनिफिशियल बनाने की प्लानिंग है। जो व्यक्ति धैर्य से सुनता है, समझकर अपनाता है और नियमित जुड़ा रहता है, वही व्यक्ति जीवन में वास्तविक विकास करता है। याद रखिए, भविष्य अचानक नहीं बनता, भविष्य आज का सही सोच से बनता है। आज आपने सही सुनने का निर्णय लिया, सही समझने का प्रयास किया और सही मार्ग चुनने की दिशा में आपने पहला कदम भी रखा है।
इसलिए आप सभी एक्टिव व्यूवर्स हैं। इस एस्ट्रो फैमिली की असली ताकत है आपका विश्वास, आपका समय, आपकी जिज्ञासा, यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। एक बार फिर से धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन निरंतर उन्नति, शांति और सकारात्मकता की ओर बढ़े। जय श्री गणेश जी, जय गुरुदेव। आपके लिए आने वाला नव वर्ष मंगलमय हो, शुभ कार्य हो, शुभ समाचारों की प्राप्ति देने वाला हो। हर दिन सुबह 5 बजे विस्तृत ज्योतिष वीडियो के साथ, हर दिन शाम 7 बजे एस्ट्रो शॉर्ट रील्स एंड क्विक गाइडेंस के लिए 5 AM और 7 PM याद रखिए, क्योंकि नियमितता ही जीवन की स्थिरता लाती है। मिलते हैं आपसे अगली ज्योतिष चर्चा परिचर्चा में, जहां आपके प्रश्न होंगे और समाधान मिलेगा हमारी ओर से वैदिक मार्ग, शुद्ध वैदिक मार्ग से। और हाँ, अगर आप चाहते हैं पर्सनल कुंडली विश्लेषण, कैरियर, मैरिज, हेल्थ, फाइनेंस गाइडेंस, ऑनलाइन ऑफलाइन एस्ट्रो कंसल्टेंसी, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे आपके पास है।